हम सब जानते हैं कि ये युग का अंत होने वाला है। और लास्ट टाइम हमने देखा कि ये युग का अंत होने पहले मत्ती चैप्टर 24 और वर्स 15 में हमने देखा कि ये अंत होने पहले निर्जनता की घृणा यानी अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन जो प्रॉफिट डैनियल बोलता है वो होली प्लेस में सेटअप हो जाएगा। जेरूसलम का जो टेम्पल बंधेगा उसमें सेटअप हो जाएगा और वापस जो एंटियोकस जार जो खराब चीज कर रहा था टेम्पल में वो अभी जो आने वाला है यीशु मसीह का शत्रु वो भी करेगा और उसे बोलते हैं हम अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। तो युग के अंत का क्रम कैसा होगा? तो युग के अंत का क्रम में पहले हम देखें कि जो गर्भवती लेडी रहती है तो उसको जन्म की पीड़ा आती है उस पर, यानी बर्थ पैंग्स, वो हमने सब देखा। उसके अंदर कि फॉल्स प्रॉफिट्स आएंगे, फॉल्स क्राइस्ट आएंगे, भूकंप होगा और पेस्टिलेंसेस जैसे एड्स और कोरोना जो अभी चल रहा है कोविड-19 जिसका कुछ इलाज इजली नहीं है, ऐसे सब पेस्टिलेंसेस आएंगे और दुष्काल होगा और बहुत तकलीफ होगी। तो वो थे जन्म की पीड़ा शुरू हो जाती है ये युग के अंत के क्रम में। उसके बाद सेकंड साइन जो होगा वो है हार्ड लेबर या कठिन परिश्रम जे औरत पे आती है। हाँ, जब बच्चा पैदा होने के पहले कठिन उसके पेट में परिश्रम दुख आता है या क्लेश या ट्रिबुलेशन वो होता है। और फिर थर्ड साइन देखते हैं हम कि सुसमाचार मत्ती और चैप्टर 24 और वर्स 14 में मैथ्यू कहता है कि ये प्रभु का सुसमाचार पूरे दुनिया भर में फैलेगा, फिर ही जीसस आएगा। इसलिए जीसस ने हम मसीही लोग को ग्रेट कमीशन दिया और जीसस ने हमें बोला कि जाओ, तुम दुनिया भर में जाओ और मेरा वचन, मेरा इंजिल सबको बताओ, ताकि जो विश्वास करे मुझ पर उसे हमेशा हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी और जो विश्वास नहीं करता है उसके लिए इटर्नल डिस्ट्रक्शन यानी नरकी उसके लिए रहेगा। तो हम देखते हैं कि इतना बड़ा टास्क अभी काफ़ी फुलफिल हो रहा है। टीवी, रेडियो, लिटरेचर इसकी काफ़ी खूब स्प्रेड हो रहा है दुनिया में और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर बोला कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं कर दिखाऊंगा। तो यशाया 46 और वर्स 11 में परमेश्वर ऐसा बोलता है, परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने जो कहा उसे मैं करके दिखाऊंगा और जो मैंने प्लान किया वो मैं कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि जब क्लेश या ट्रिबुलेशन शुरू होता है तो जॉन जो यूहन्ना था उसे बुक ऑफ रेवलेशन में यानी प्रकाशित वाक्य में उसने देखा कि एक देवदूत जा रहा था जग भर और वो प्रभु का इंजिल या सुसमाचार सबको बता रहा था। सब जनजाति को वो देवदूता बता रहा था सुसमाचार का, सब भाषाओं के लोगों को बता रहा था और सब किस्म के अलग अलग पीपल ग्रुप्स या अलग अलग लोगों को बता रहा था। तो
ये थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि प्रभु का सुसमाचार पूरे दुनिया में परमेश्वर भी कर सकता है। और प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर 14 और वर्स 6 और 7 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का देवदूता यानी फरिश्ता वो जाएगा, इंजिल या सुसमाचार पूरे देशों में, पूरे जग पर जाके सुसमाचार बताएगा और फिर ही होगा ये युग का अंत। ये तीसरा पॉइंट था। और फोर्थ, उसके बाद चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि विश्वासियों की मुक्ति होगी, यानी डिलीवरेंस ऑफ द फेथफुल। विश्वासियों की मुक्ति यानी यीशु प्रभु आके उन्हें रैप्चर कर लेगा और उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। और उसके बाद लास्ट में युग का अंत होगा। तो ऐसा है, युग के अंत का क्रम पहला है कि जन्म पीड़ा आएगी, जो लेडीज पे आता है डिलीवरी के पहले। उसके बाद कठिन परिश्रम होगा, यानी परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस होगा। और हम देखते हैं कि ये शुरू हो गया है हमारे देश में भी और जग भर भी। अभी विश्वासियों का परसिक्यूशन हो रहा है सब जगह वर्ल्ड ओवर। जो असली बिलीवर्स हैं, असली विश्वासी हैं, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। फिर उसके बाद सुसमाचार पूरे जग भर सबने सुना पड़ता है। हर जनजाति ने, हर भाषाओं के लोगों ने, हर किस्म के लोग को, सब जन को सुसमाचार सुनने मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट, उसके बाद विश्वासियों की मुक्ति होगी, यानी विश्वासी जो है उन्हें जीसस ले जाएगा और फाइनली युग का अंत होगा। तो युग के अंत में एंटीक्राइस्ट का बड़ा भारी रोल है। और एंटीक्राइस्ट के अलग अलग नाम है बाइबल में। तो पहले हम देखते हैं कि उसका नाम है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 में उसे कहा गया है एंटीक्राइस्ट या ईसा मसीह का शत्रु। और रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य में रेवलेशन चैप्टर 13 और वर्स 2 में उसको कहते हैं जानवर। और यशाया चैप्टर 10 और वर्स 24 में उसे कहते हैं असीरियाई या द असीरियन। और दानियल के बुक में 11वां चैप्टर में वर्स 36 में एंटीक्राइस्ट को कहा जाता है द किंग यानी वो राजा। और 2 थेसलोनियंस यानी थेसलोनिय का पत्र 2 थेसलोनियंस 2nd चैप्टर और वर्सेस 8 और 9 में उसे कहा गया है अधर्म का पुरुष या लॉलेस वन। और 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 3 में उसका नाम दिया है पापी आदमी या मैन ऑफ सिन। और 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 और 3rd वर्स में उसे कहा है सन ऑफ पेरिशन। तो ये एंटीक्राइस्ट ज़रूर पिक्चर में आएगा, वर्ल्ड व्यू में आएगा। और वो जो यरूशलेम में जो टेम्पल जो तोड़ दिए हैं, जो टेम्पल का साइट है, वहाँ पे ये एंटीक्राइस्ट ही विल सेट अप द टेम्पल ऑफ गॉड और उसमें वो वर्शिप शुरू कर देगा, जूइश वर्शिप शुरू कर देगा। और जूइश लोग समझेंगे कि ये है जो आया है, जो आदमी शांति पूर्वक आया है, वो है यीशु मसीह जो अब पैदा हुआ है दुनिया में।
क्योंकि जब पहले बार यीशु मसीह आया तो इजरायली लोग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो शांतिदायक, शांति का पिता होके आया था और नौकरों का नौकर बना था। और इजराइल लोग ठहरे थे कि कोई लीडर आएगा जो पॉलिटिकल पीस देगा जूइश लोग को या इजरायली लोग को। तो जब ये एंटी क्राइस्ट या जो जानवर भी कहते हैं या जिसे अधर्म का पुरुष कहते हैं या पापी आदमी कहते हैं, जब वो आएगा और टेम्पल में खुद का वर्शिप शुरू कर देगा, इजरायली लोग जो सॉलोमन राजा के दिन जैसा वर्शिप करते थे वो वर्शिप एस्टैब्लिश करेगा, तब समझना कि अभी ये युग का अंत आ गया है। तो ये दो साइंस जीसस ने दिया कि निजन मैन ऑफ सिन यानी एंटीक्राइस्ट विल बी अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन होगा, जो दानियल ने उसके बुक में कहा निर्जनता का घृणा जब आएगा, तब आप समझना कि ये युग का अंत होने वाला है। इसलिए इजरायली हिस्ट्री पे और इजरायली देश पे अपनी नज़र लगा रखो, देखो कि जब ये सुसमाचार पूरे दुनिया में फैल जाएगा तब युग का अंत होगा, ऐसा बाइबल कहता है। आमीन।